हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट है हमारे पास sin 2x अपॉन। तो देखो इनका सॉल्यूशन बेटा 13 का फर्स्ट माना लेट I इक्वल है बेटा हमारे पास sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x dx। तो बेटा यहाँ पे गिवन फंक्शन के न्यूमरेटर अंश को भी डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। ये था 5 और 3, तो 2x को हम ले लेते हैं यहाँ पे I इक्वल साइन 5x माइनस 3x अपॉन में था बेटा हमारे पास साइन 5x साइन 3x dx। तो बेटा अब इसमें यूज हो गया हमारे पास साइन a माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन में था बेटा हमारे पास साइन 5x इंटू साइन 3x। तो इससे दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दो। साइन 5x इंटू कोस 3x को सेपरेट डिवाइड किया, साइन 5x इंटू साइन 3x से माइनस कोस 5x इंटू साइन 3x को भी सेपरेट डिवाइड कर दिया, किससे, साइन 5x इंटू साइन 3x से dx। इसमें बेटा साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, इसमें साइन 5x से साइन 5x कैंसिल। I इक्वल मिला बेटा में कोट 3x माइनस कोट 5x dx। दोनों का x के रिस्पेक्ट में बेटा सेपरेट क्या कर दें हम, इंटीग्रेशन। तो कोट x का होता है हमारे पास, तो इसका हो गया बेटा हमारे पास I इक्वल कोट x का हो गया बेटा log मॉड ऑफ साइन 3x और 3x का हो गया बेटा 1/3 माइनस इसका हो गया बेटा log मॉड ऑफ साइन 5x और 5x का हो गया बेटा 1/5 प्लस में c। तो बेटा हमें आंसर मिल गया 1/3 log मॉड ऑफ साइन 3x माइनस 1/5 log मॉड ऑफ साइन 5x प्लस में c। ये था बेटा हमारे पास 13 का फर्स्ट। ओके, सेम प्रोसेस से बेटा हमारे पास 13 का सेकंड। 13 का सेकंड है बेटा हमारे पास माना I इक्वल साइन 2x अपॉन में बेटा हमारे पास साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6 इंटू dx। तो बेटा सेम उसी प्रोसेस से हम इसको भी सेम में कन्वर्ट कर लें। तो साइन 2x यानी x के अंदर π/6 माइनस कर दिया, फिर प्लस x के अंदर π/6 हमने क्या कर दिया, ऐड। अपॉन में था हमारे पास साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6 dx। तो बेटा I इक्वल साइन, इसको ले लिया बेटा हमने x माइनस π/6 प्लस x प्लस π/6 अपॉन में था बेटा हमारे पास साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6। अब इसमें देखो वापिस यूज हो रहा है हमारे पास साइन a प्लस बी, क्या होगा, I इक्वल साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b अपॉन में था बेटा हमारे पास साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6। तो दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसमें तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, कोट x प्लस π/6 ये मिलेगा, प्लस इसमें मिलेगा बेटा हमें कोट x माइनस π/6। अब बेटा दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो तो इसका तो हो जाएगा log मॉड ऑफ साइन x प्लस π/6 प्लस इसका हो जाएगा log मॉड ऑफ साइन x माइनस π/6 प्लस में c।
दोनों यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा log n प्लस log n यूज हो गया, तो ये बन गया हमारे पास log mod ऑफ साइन x प्लस पाई बाई सिक्स इंटू साइन x माइनस पाई बाई सिक्स प्लस में c। ये इसका सेकंड का सॉल्यूशन बेटा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट, माना लेट i इक्वल अपना हमारे पास 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स। तो बेटा ये हमारे पास सम्मिश्र संख्या का कौन सा फॉर्म आ गया, ध्रुवीय रूप। कौन सा रूप, आर्गुमेंट फॉर्म। तो इसको बेटा इनको सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे 3 इक्वल सपोज कर लिया r कोस थीटा और 4 इक्वल सपोज किया r साइन थीटा। इन दोनों से बेटा हम पहले r के और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा समीकरण 1 व पुनः माना समीकरण 1 व 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग कर जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल में हो जाएगा 9 प्लस 16। तो r स्क्वायर बराबर हो गया बेटा हमारे पास 25, तो r बराबर कितना हो जाएगा 5। फिर समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, भाग देंगे तो बेटा यहाँ से हमारे को मिलेगा tan थीटा बराबर 4/3। तो थीटा बराबर मिला हमें tan इनवर्स 4/3, ये मिलेगा। अब इसको सोल्व करें बेटा हम फंक्शन को। तो i इक्वल था बेटा हमारे पास 1/3 की वैल्यू हो गई बेटा r कोस थीटा साइन x प्लस 4 की r साइन थीटा कोस x इंटू डी एक्स। आई इक्वल बेटा 1/r कॉमन हो गया, तो ये मिला हमें साइन x कोस थीटा प्लस कोस x साइन थीटा डी एक्स। तो बेटा आई इक्वल 1/r, 1 किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, ये साइन a प्लस b का बनेगा। तो i इक्वल 1/r, ये ऊपर गया क्या हो गया हमारे पास कोसेक x प्लस थीटा इंटू में dx। यहाँ पे बेटा हम x प्लस थीटा को क्या सपोज कर लिया t, तो dx किस में कन्वर्ट हो गया बेटा dt में। तो हमें मिला यहाँ से i इक्वल 1/r कोसेक t dt मिलेगा। तो i इक्वल 1/r कोसेक t का इंटीग्रेशन हमें पता क्या होता है बेटा, log mod ऑफ tan t/2 प्लस c होता है। अब बेटा इसके अंदर हम पहले किसका मान रख दें, t का। तो i बराबर 1/r log mod ऑफ tan t का मान था बेटा हमारे पास x प्लस थीटा अपॉन में 2 प्लस c। अब बेटा r व थीटा का मान रखने पर, तो बेटा यहां से मिला हमें i इक्वल 1/5 log mod ऑफ tan x प्लस थीटा का मान था बेटा tan इनवर्स 4/3 अपॉन में कितना आ गया 2 प्लस में c। ये इसका इंटीग्रेशन बेटा। ओके, तो बेटा पहले इस तरह से आ जाए तो उसको पहले ध्रुवीय रूप में बदल करके थीटा का और आर का मान निकाल लो। थीटा का आर का मान निकालने के बाद इसमें हमने इसको रखा, तो देखो हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस बी का। साइन ऊपर जाके किस में कन्वर्ट हो गया, कोसेक में। x प्लस थीटा को हमने क्या सपोज कर लिया t, हमारे पास आ गया कोसेक t। कोसेक t का होता है हमारे पास log mod ऑफ tan t/2। t का मान रख दिया पहले हमने और फिर r का और थीटा का मान रख दिया। ओके बेटा, हमरा 14 का सेकेंड पार्ट, माना i इक्वल हमारे पास 1/2
साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो जो इसके हर में है वही चीज़ अगर हमारे पास किस में आ जाए, अंश में, तो ये इजीली सोल्व हो सकता है। तो इसके लिए हमने इसको क्या किया, आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया और साइन ए माइनस बी से क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई। अपॉन में था साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। अब आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए के अंदर एक्स माइनस कर दिया, माइनस बी के अंदर एक्स क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अपॉन में था हमारे पास साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो बेटा आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन सेम में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये तो हो गया एक्स माइनस बी, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स माइनस ए। अपॉन में मिला हमें साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स मिला। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अंश में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसमें यूज हो गया बेटा साइन ए माइनस बी, क्या होगा बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अपॉन में था बेटा हमारे पास इसके साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तब अब आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लो। तो इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल, कोस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए से क्या मिलेगा हमें, कोट एक्स माइनस ए, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोट एक्स माइनस बी इंटू में डी एक्स। तो आई इक्वल ये हो गया बेटा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस इसका हो गया बेटा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस बी प्लस में सी। तो बेटा आई इक्वल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इन दोनों से बन गया बेटा हमारे पास लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी प्लस में सी, या तो ये छोड़ दो या फिर ये हो गया आई इक्वल कोसेक ए माइनस बी लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन में आ गया बेटा साइन एक्स माइनस बी प्लस में सी। ये बेटा हमारे पास 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास बेटा माना लेट आई इक्वल साइन एक्स कोस एक्स अपॉन ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो बेटा इसका अवकलन ये होता है और इसका अवकलन भी ये होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को क्या सपोज कर लिया टी। तो बेटा हमें मिला बेटा ए कांस्टेंट वैल्यू है, कोस स्क्वायर एक्स का हो गया 2 कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस इसका हो गया बेटा बी इंटू 2 साइन एक्स का कोस एक्स और दोनों का डी एक्स हमने क्या ले लिया कॉमन, इक्वल में क्या मिला डी टी। अब बेटा पूरे में से हमने कॉमन हमारे पास क्या रहा है, देखो यहाँ से बचा 2b, यहाँ से बचा माइनस का 2a, कॉमन आ गया हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल किस में कन्वर्ट हो गया डी टी में। तो यहाँ से हमारे पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो गया 1/2 बी माइनस ए डी टी में। तो आई इक्वल हमारे पास मिला बेटा 1/t इंटू डी एक्स की वैल्यू 1/2 बी माइनस ए इंटू डी टी।
तो बेटा 1/2 b - a इंटीग्रेशन से बाहर अंदर बचा 1/t dt। तो बेटा I इक्वल 1/2 b - a, इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो बेटा, I इक्वल 2b - a log mod ऑफ a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस में c। तो ये इसका इंटीग्रेशन सोल्व फाइंड हो गया बेटा हमारे पास। हम 15 का सेकंड है हमारे पास, I इक्वल sec x अपॉन रूट ऑफ sin 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा dx। तो I इक्वल sec x रूट ऑफ, इसको सोल्व करो बेटा, पहले कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन a प्लस बी। ये हो गया साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b प्लस में था बेटा साइन एल्फा dx। तो बेटा I इक्वल sec x अपॉन रूट ऑफ साइन 2x का फॉर्मूला हो गया बेटा 2 साइन x कोस x इंटू में रह गया कोस एल्फा प्लस कोस 2x का फॉर्मूला किसकी फॉर्म ले लो बेटा, कोस की फॉर्म में, क्या होगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में था बेटा इसके हमारे पास साइन एल्फा प्लस में था साइन एल्फा इंटू dx। तो I इक्वल ये मिला बेटा में sec x रूट ऑफ 2 साइन x कोस x कोस एल्फा प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते ये हो गया 2 कोस स्क्वायर x साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और प्लस में साइन एल्फा। तो बेटा प्लस साइन एल्फा से माइनस साइन एल्फा कैंसिल। तो अब I इक्वल sec x अपॉन रूट ऑफ हमारे पास बचा बेटा 2 साइन x कोस x कोस एल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर x साइन एल्फा dx। इस पूरे में से हम कॉमन ले लें बेटा, क्या, एक तो कोस एल्फा और एक कोस स्क्वायर x और एक 2 कॉमन ले लें। तो बेटा हमें मिला यहाँ से I इक्वल 1/√2 कोस एल्फा तो बाहर हो गया, क्योंकि कोस एल्फा कॉमन लेंगे तो रूट के साथ बाहर जाएगा, 2 भी रूट के साथ बाहर जाएगा। कोस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये था sec x, तो बाहर क्या आएगा ओनली कोस x। रूट में कौन बचा, ये कॉमन गया, ये कॉमन गया, कोस स्क्वायर कॉमन लिया तो एक कोस भी गया, एक कोस डिवाइड में आ गया तो उससे साइन अपॉन कोस से क्या बन गया tan x प्लस इधर ये कॉमन गया, ये कॉमन गया, एक कोस एल्फा कॉमन लिया तो इधर कौन बन गया tan एल्फा, इधर कौन बन गया tan एल्फा इंटू में dx बन गया। ये कोस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, I इक्वल 1/√2 कोस एल्फा, ये बन गया हमारे पास sec स्क्वायर x, ऊपर जाएगा sec हो जाएगा, रूट में बचा हमारे पास tan x प्लस tan एल्फा dx। अब यहाँ पे हमने tan x प्लस tan एल्फा को क्या सपोज कर लिया t स्क्वायर, तो tan x का हो गया sec स्क्वायर x, x का dx, tan एल्फा का 0, इसका हो गया 2t dt। तो I इक्वल 1/√2 कोस एल्फा, ये बचा बेटा 1/√t स्क्वायर और इसका आ गया 2t dt। ये क्या बनेगा t से t कैंसिल, 2 बाहर आ गया, अपॉन में था √2 रूट कोस एल्फा, अंदर बचा 1 dt, ये इससे कैंसिल हो गया √2 टाइम। तो I इक्वल √2 रूट कोस एल्फा, 1 का t के सापेक्ष क्या हो गया बेटा t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो तो I इक्वल ये तो मिला हमें √2 sec एल्फा मिलेगा क्या,
सेक एल्फा। टी की वैल्यू मिली हमें रूट ऑफ टेन एक्स प्लस टेन एल्फा प्लस में सी। अगर हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करें तो ये और भी सोल्व हो सकता है। और सोल्व करें हम इसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लें तो आई इक्वल रूट ऑफ 2 सेक एल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कोस, तो ये हो जाएगा टेन एक्स कोस एल्फा प्लस में बचा साइन एल्फा, अपॉन में एलसीएम उसका हो जाएगा रूट ऑफ कोस एल्फा प्लस में कौन था सी, ये भी इसके पास जाएगा। तो आई इक्वल हमें मिला रूट 2 सेक एल्फा इंटू में रूट के अंदर टेन एक्स कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस में सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा हमारे पास। तो ये था बेटा हमारे पास 15 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट बेटा 16 का फर्स्ट। माना आई इक्वल बेटा हमारे पास 1 अपॉन रूट ऑफ कोस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो बेटा आई इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ कोस क्यूब एक्स, इसमें यूज हुआ बेटा हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी यूज हुआ बेटा। इसमें से हम कोस एक्स कॉमन ले लें तो आई इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ, तो कोस एक्स कॉमन ले बेटा ये हो जाएगा हमारे पास कोस की पावर 4x, अंदर बचा हमारे पास टेन एक्स कोस ए प्लस साइन ए डी एक्स बचेगा। कोस की पावर 4 को रूट से बाहर लाएं तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ऊपर जाए क्या बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रह गया बेटा रूट ऑफ टेन एक्स कोस ए प्लस साइन ए डी एक्स। इसके अंदर बेटा हमने टेन एक्स कोस ए प्लस साइन ए को क्या सपोज कर लिया टी स्क्वायर, क्या सपोज कर लिया टी स्क्वायर। तो इसका अवकलन करो बेटा यू इंटू वी सी, या कोस ए कांस्टेंट वैल्यू है रख ली, टेन का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो गया डी एक्स, साइन ए का 0, टी स्क्वायर का हो गया 2t dt। तो बेटा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो गया 2t अपॉन कोस ए dt में कन्वर्ट हो गया। तो आई इक्वल अब हमें मिला 1 अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर और डी एक्स की वैल्यू आ गई 2t कोस ए dt, इस t से ये t कैंसिल। आई इक्वल 2 अपॉन कोस ए कॉन्स्टेंट वैल्यू अंदर बचा ओनली 1 dt। तो आई इक्वल 2 कोस ए हो गया बेटा सेक ए और 1 का हो गया t प्लस में c। तो आई इक्वल 2 सेक ए, t की वैल्यू पुट कर दो बेटा क्या थी रूट ऑफ टेन एक्स कोस ए प्लस साइन ए प्लस में c। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 16 का फर्स्ट। हमारा 16 का सेकंड हमारे पास आई इक्वल कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस एल्फा dx। तो बेटा कोस 2x के वो फॉर्मूले यूज में लो जिसमें कोस आ जाए, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 1 अपॉन में था बेटा हमारे पास कोस एक्स माइनस कोस एल्फा। तो बेटा आई इक्वल ये मिला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया बेटा माइनस 2 कोस स्क्वायर एल्फा प्लस 1 अपॉन में था बेटा कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 कॉमन ले लिया हमने तो अंदर बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन में था बेटा कोस एक्स माइनस कोस एल्फा।
अब इसमें यूज आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई इक्वल टू ये हो गया बेटा हमारे पास कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, कोस एक्स प्लस कोस एल्फा, अपॉन में था बेटा हमारे पास कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, इससे बेटा ये कैंसिल, आई इक्वल टू इन दोनों को बेटा सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर लो, कोस एक्स का प्लस कोस एल्फा कांस्टेंट वैल्यू थी इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर कौन बचा 1 dx, तो आई इक्वल टू कोस एक्स का हो गया बेटा साइन एक्स प्लस 2 कोस एल्फा 1 का हो गया एक्स प्लस सी। तो ये था बेटा हमारे पास 16 का सेकंड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे बेटा क्या, दिए गए फलनों का त्रिकोणमितीय के प्रतिस्थापन से समाकलन, क्या पढ़ेंगे बेटा, दिए गए फलनों का त्रिकोणमितीय का से प्रतिस्थापन समाकलन। ओके बेटा।